नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोमैनिया पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स कवर नहीं कर पाए थे नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट से। तो आज हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं 3 मार्क्स में। और 3 मार्क्स में इनमें से पूछा भी जाने लगा है। पिछले बहुत सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स आप उठा के देखेंगे तो इसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। जीडीपी एट एमपी 1200 दिया, जिसमें डेप्रिसिएशन 80 है, इनडायरेक्ट टैक्स 130, फीटा 300, फीफा 200, सब्सिडी 40। तो यहाँ पे बाकी टर्म्स आप समझ गए होंगे। फ़ीटा और फीफा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारी फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड है फ़ीटा, और फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड है फीफा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं वन बाय वन। तो मार्केट प्राइस पे जो हमारे 4 एग्रीगेट्स है वो भी कैलकुलेट करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट पे जो हमारे 4 एग्रीगेट्स है उनको भी कैलकुलेट करेंगे। और समझिए कि आप एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे तो आपकी समझ में पक्का आ जाएगा। दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल। एनडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट जब आप करेंगे तो हमें देखना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, क्योंकि हमें नेट निकालना है और ग्रोस वाली टर्म दी हुई है। तो ग्रोस वाली जो टर्म दी हुई है उससे नेट निकालना है। ग्रोस से जब नेट पे जाएंगे तो आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। ग्रोस से नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। डी से डी जाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। एमपी से एमपी जाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो चेंज कौन सी टर्म होगी हमारी, ग्रोस से नेट वाली होगी। तो डेप्रिसिएशन हो गया इसमें माइनस। तो जीडीपी की वैल्यू जो दी हुई है वो 1200 है, डेप्रिसिएशन है 80। तो 1200 में से 80 माइनस करेंगे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा आपका 1120। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। जीएनपी एट मार्केट प्राइस आपने कैलकुलेट करना है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ध्यान दें, जी से जी पे जब आप जाएंगे तो कोई चेंज नहीं होना। डी से एन पे जाएंगे तो यहाँ पे चेंज होगा। डी से आप चेंज क्या कर रहे हैं, एन। तो डोमेस्टिक से आपने नेशनल पे जाना है, एमपी से एमपी कोई चेंज नहीं होगा। तो डोमेस्टिक से जब आप नेशनल पे जाएंगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा, और वो ऐड क्या होगा, NFIA ऐड हो जाएगा आपका। तो डोमेस्टिक जब जीएनपी आप मार्केट प्राइस पे निकालेंगे तो NFIA ऐड कर देंगे, और NFIA क्या है, फीफा और फीटा का डिफरेंस है। फीफा आपका दिया हुआ है 200, फीटा है आपका 300, यानी कि हमने कमाया कम है, दिया ज़्यादा है। तो 200 में से 300 माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आपकी आएगी 100। तो 1200 जीडीपी एट एमपी गिवन था, 100 आपका NFIA आ गया जो कि नेगेटिव वैल्यू थी आपकी, तो इसने प्लस को माइनस कर दिया। तो 1200 में से 100 माइनस हो जाएंगे, 1100 आ गया आपका जीएनपी एट मार्केट प्राइस। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं साथियों। एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है आपने, और दूसरा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो वही चीज़ें आपने ध्यान रखनी है इसमें जो हम पहले ध्यान रखते आए हैं, कि आपने क्या करना है, ये टर्म आपने देखनी है। जी से आपने जाना है नेट पे, तो जी से नेट पे जाएंगे, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है आपने, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, NFIA ऐड हो जाएगा। एमपी से एमपी जाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब 2 चीज़ें आपकी चेंज होनी है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, NFIA ऐड कर देंगे। तो एग्जांपल में देखते हैं। एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या हो गया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA। गिवन है 1200 जीडीपी एट मार्केट प्राइस, डेप्रिसिएशन आपका हो गया 80 माइनस 80 प्लस NFIA आपका नेगेटिव था -100। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस आपका कैलकुलेट हो गया 1020। अगला जो हमें कैलकुलेट करना था वो था दोस्तों GNP एट
फैक्टर कॉस्ट। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वही चीज़ें फिर आपने देखनी है। जी से जी पे गए, कोई चेंज नहीं हो रहा। डी से एन पे गए, जब आप डी से एन पे जाएंगे तो यहाँ पे चेंज होगा। डी से एन पे जब आप गए तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, NFIA यहाँ पे ऐड होगा। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आप जा रहे हैं, तो मार्केट प्राइस से जब आप फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाते हैं तो NIT आपको माइनस करना होता है। तो एग्जांपल में आप देख ही रहे हैं, तो क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला, GNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA माइनस NIT। और NIT क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो 1200 आपका GDP एट MP हो गया, NFIA आपका -100 था और NIT आपका है 90, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स 130 थे, सब्सिडी 40 थी, तो 130 और 40 का डिफरेंस आपका हो गया 90। तो ये हो गया आपका -90। तो 1200 में से 1200 में से आपने -100 और -90 मीन्स माइनस माइनस प्लस 190 हो गया। तो 1200 में से 190 माइनस करेंगे, GNP एट फैक्टर कॉस्ट आपका निकल आएगा 1010। बच्चों अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं GDP एट FC कैलकुलेट करना है और NNP एट FC कैलकुलेट करना है। तो वही प्रोसेस फिर यहाँ पे दोहराएंगे हम। G से जब आप G पे जाएंगे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, D से D पे जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा। चेंज कहाँ पे हो रहा है, MP और FC। MP से आपने FC पे जाना है तो NIT आपका माइनस होगा। तो फार्मूला आपका बन जाएगा GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस माइनस NIT। GDP एट MP आपका गिवन है 1200, माइनस हो गया आपका 90, तो ये आ गया आपका 1110। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे NNP एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो GDP एट MP कैलकुलेट करते हुए फिर वही चीज़ें, G से N पे जाएंगे तो ग्रोथ से नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। D से डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA आपको ऐड करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आपने जाना है तो आपको NIT माइनस करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारा बन गया NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। तो 1200 आपका GDP एट मार्केट प्राइस हो गया, -80 आपका डेप्रिसिएशन हो गया, -100 आपका जो गिवन था वो आपका NFIA था और -90 आपका कैलकुलेट हुआ था NIT। तो इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन आपको बोर्ड मास वाला फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले एडिशन होगा, अगर करना पड़ता तो मैं फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो 1200 माइनस 270, तीनों माइनस वाली वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और इसमें से 1200 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा GNP एट फैक्टर कॉस्ट 930। बच्चों अब बात करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण होने वाला सवाल, सब्सिडी कैलकुलेट कीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट कीजिए, या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कैलकुलेट कीजिए। इवन डेप्रिसिएशन भी आपसे पूछ सकता है, ये कैलकुलेट करें। तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी होना आपने, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसमें टर्म्स दी हुई हैं उनके आधार पे ही अपनी आप इक्वेशन बना सकते हैं। GNP एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, डेप्रिसिएशन है, इनडायरेक्ट टैक्स है, फीफा, NDP एट मार्केट प्राइस गिवन है, फीटा गिवन है। तो ये सारी टर्म्स आपको गिवन है, हमें सब्सिडी कैलकुलेट करनी है। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सब्सिडी कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी NIT का पार्ट है ये। तो सबसे पहले हमें जो सर्च करना है वो देखना है कि इनमें से हमारी ब्रॉडर टर्म कौन सी है। तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट और NDP एट मार्केट प्राइस में से जो ब्रॉडर टर्म है वो हमारी बनती है GNP एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि NDP डोमेस्टिक इनकम के बारे में बता रहा है और GNP हमारा नेशनल इनकम के बारे में बता रहा है। तो ब्रॉडर टर्म सबसे आगे लेंगे हम। तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना था, तो N से हम G पे गए, नेट से हमें क्या करना है, ग्रोस पे जाना है। तो डेप्रिसिएशन आपका प्लस हो गया और उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है आपने, तो NFIA आपका
क्या हो गया, ऐड हो गया। और फिर हमें क्या जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हमारा NIT माइनस हो गया। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी होंगी यहाँ पे। तो सब्सिडी कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सब्सिडी इज इक्वल टू करेंगे, सब्सिडी इज इक्वल टू, तो बाकी टर्म्स क्या होंगी, उल्टा हो जाएंगे सारे, जो साइन होंगे हमारे प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट डेप्रिसिएशन प्लस था, ये माइनस हो गया, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NFI, ये इनडायरेक्ट टैक्स आपका माइनस था, ये प्लस हो गया। और NDP एट मार्केट प्राइस ये प्लस था, ये भी आपका NDP एट मार्केट प्राइस भी माइनस हो गया। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे, पहले प्लस वाली वैल्यू प्लस कर लेंगे, माइनस वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा आपका, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 30 करोड़। तो इसको आप कैलकुलेट करके देखें और मुझे बताएं कि ये वैल्यू सही निकली हुई कि नहीं। मैंने भी इसको क्रॉस चेक नहीं किया। तो बच्चों कुछ एग्जांपल मैंने ये लिए थे ताकि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएँ, परंतु समझ तभी आप पाएंगे इनको जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो किसी भी तरह की बुक आपको मिलती है उसमें से सम उठाइए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आप नेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से उनको सर्च करने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए, उनका सोल्यूशन हम करने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये विषय यहीं पे समाप्त होता है। तो अगला जो हमारा विषय होने वाला वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 6 नंबर में ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है, उसमें से मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। 3 हमारे मेथड्स हैं, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो इन तीनों में से पहले वाले मेथड की हम शुरुआत करेंगे, वैल्यू एडिड मेथड। तो अपने चैनल के साथ बने रहिए लगातार, हम अपने मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे अगर आपका साथ और आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहा। तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर देंगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।